आजम खान को मिली जमानत। 23 महीने बाद जेल से बाहर निकले आजम खान। सीतापुर जेल में आजम खान के 19 और 53 मामलों में रिहाई। रास्ता साफ। जेल के बाहर प्रशंसकों ने किया स्वागत। एमपी एमएलए कोर्ट से 19 मुकदमों में मिली जमानत। कार में बैठे लोगों को संबोधित करते नजर आए आजम खान। आजम खान की रिहाई पर बोले, बेटे हम बहुत खुश हैं कि पापा बाहर आए, उनके लिए हमने बहुत दुआ की। जेल से रिहा होने के बाद आजम खान ने आज तक से कहा, बहुत खुशी हुई। दुआ करने वालों, मदद करने वालों का शुक्रिया। आप बीएसपी को कहा जा रहा है ज्वाइन करेंगे समाजवादी पार्टी से निकलकर। अभी तो इलाज कराऊंगा, उसके बाद सोचूंगा। आजम खान की रिहाई पर बोले अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी की बनी सरकार तो आजम के सारे केस हटेंगे, सभी झूठे केस हम खत्म करेंगे। आजम खान की रिहाई पर बोले यूपी के मंत्री असीम अरुण, कानून अपना काम कर रहा है, उम्मीद है जल्द दोबारा आजम खान जेल में होंगे। आजम खान की रिहाई पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, सपा में रहें या बसपा में जाएं, 2027 में हार है तय। असम के कबरकुची में गायक जुबिन गर्ग का अंतिम संस्कार। पत्नी गरिमा सैकिया, परिवार ने दी श्रद्धांजलि। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने जुबिन गर्ग को शमशान घाट पर जाकर दी श्रद्धांजलि। कड़ी धूप में भी जुबिन के अंतिम दर्शन को लेकर उमड़ी भीड़। छाता लेकर खड़े रहे प्रशंसक। पूरे राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। 14 दिन के राजकीय शोक के बाद संस्कार। सोनापुर में विशेष अंतिम संस्कार स्थल को उनके स्मारक के रूप में किया जाएगा विकसित। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर गरमाई राजनीति। सीट शेयरिंग पर जोर। बिहार में कांग्रेस की चुनावी रणनीतियां। 100 सीटों पर उम्मीदवारों का चयन। बिहार विधानसभा की चुनावी गर्माहट में नगर निगम ने हटवाए कांग्रेस बैठक के पोस्टर। प्रशासन पर पक्षपात का आरोप। बिहार चुनाव में ओवैसी ने गठबंधन के दिए संकेत। सीमांचल में नई राजनीतिक दोस्तियों की तैयारी। सीमांचल न्याय यात्रा पर निकले ओवैसी। आरजेडी से गठबंधन पर सस्पेंस। बिहार चुनाव के युद्ध के लिए कांग्रेस तैयार। कल पटना में सीडब्ल्यूसी की बैठक। राहुल, सोनिया, खरगे शीर्ष कांग्रेस के नेता इस बैठक में, आज की बैठक में होंगे शामिल। 1940 के बाद पहली बार पटना में सीडब्ल्यूसी की बैठक। गुजरात जैसे लंबे अंतराल को भरने की कोशिश। कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम भी आ सकते हैं। कथित वोट चोरी और बिहार में बढ़ते अपराध दर जैसे मुद्दों पर चर्चा के लिए सीडब्ल्यूसी की बैठक। बिहार विधानसभा से पहले बिहार में राजनीति तेज। प्रशांत किशोर के भ्रष्टाचार के आरोप से जेडीयू बीजेपी सत्ताधारी खेमे की असमंजस की स्थिति। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने अपनी ही पार्टी के नेताओं से स्पष्टीकरण मांगा। सीएम नीतीश पश्चिम चंपारण का करेंगे दौरा। वाल्मीकि नगर में 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। बेतिया में जेडीयू कार्यकर्ताओं से भी करेंगे बातचीत सीएम नीतीश। गया में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का तेजस्वी पर हमला। कहा, तेजस्वी को पीएम मोदी की दिवंगत मां से माफी मांगनी चाहिए। ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप मामले में अब युवराज सिंह, रॉबिन उत्थप्पा को समन। ईडी ने दोनों को बुलाया। भोपाल के गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर चेतावनी। पोस्टर में लिखा, करवाएंगे घर वापसी। गरबा स्थल पर लगे विवादित पोस्टर। गंगाजल गौमूत्र छिड़कने की बात। श्री कृष्ण सेवा समिति की चेतावनी। गैर हिंदू आए तो होगी घर वापसी। कार्यकर्ता लठ लेकर तैनात।
गरबा पंडाल में नफरती पोस्टर, जूते चप्पल और लठ की फोटो के साथ दी गई धमकी। गरबा आयोजन में समिति की सख्ती, गैर हिंदुओं पर नजर रखने की बात, कहा आत्मरक्षा के लिए कार्यकर्ता लठ लेकर रखेंगे नजर। अमित शाह के गुजरात दौरे का दूसरा दिन, गांधीनगर में स्टार्टअप कॉन्क्लेव का करेंगे उद्घाटन। शाम को मंदिरों, गरबा पंडालों में जाकर नवरात्रि भी मनाएंगे अमित शाह। सभी की निगाहें ट्रंप पर, आज विश्व नेताओं को करेंगे संबोधित। ब्राजील पारंपरिक रूप से सदर के पहले वक्ता होंगे, उसके बाद अमेरिका। न्यूयॉर्क में जयशंकर अमेरिकी विदेश मंत्री की बैठक, H-1B वीज़ा 50% टैरिफ के बड़े तनाव के बाद पहली बार बातचीत। यूपी सरकार का बड़ा कदम, अब आउटसोर्सिंग भर्ती केवल मान्यता प्राप्त एजेंसियों से। EPF, ESIC अनिवार्य, वेतन समय पर और पारदर्शिता की गारंटी। सौरव गांगुली दूसरी बार बने CAB के अध्यक्ष, सर्वसम्मति से चुने गए। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल की वार्षिक बैठक में नई टीम का गठन, डुमरजला में बनी क्रिकेट एकेडमी। एशिया कप में भारत की जीत पर बोले गांगुली, भारत की टीम मजबूत, एशिया कप जीतने का अच्छा अवसर। एशिया कप में भारत का बांग्लादेश के विरुद्ध अगला मुकाबला कल, जीत से बढ़ेगा फाइनल का विश्वास। कोलकाता में यातायात प्रभावित, बारिश के कारण पानी ही पानी। कोलकाता में अगले 24 घंटे मौसम का पूर्वानुमान, हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। बारिश के चलते सड़क पर आवारा कुत्तों और बिल्लियों के लिए मुसीबतें, कोलकाता में पानी भरा, करंट लगने से 4 की मौत। बारिश के बाद दक्षिण कोलकाता के नकटतला क्षेत्र में बिगड़ी यातायात व्यवस्था, एयरपोर्ट पर पानी भरा। कोलकाता में भारी बारिश के कारण न्यू टाउन क्षेत्र में पानी भरा, सड़कों पर स्थिति बेहद खराब। कोलकाता के बऊ बाजार और केंद्रीय क्षेत्रों में सड़क पर आवारा कुत्तों, बिल्लियों के लिए मुश्किलें। हावड़ा में दुर्गा प्रतिमाएं जलमग्न, बारिश से स्थिति बिगड़ी। नकटला क्षेत्र में यातायात ठप, उत्तर दिशा की बसों की सेवाएं रद्द। सॉल्ट लेक में भारी पानी भरा, लोगों को परेशानी। महाराष्ट्र के धाराशिव में भारी बारिश, नदियों में पानी भरा, कई गांव जलमग्न। बीड़, धाराशिव में बाढ़, बारिश के कारण तबाही, जनजीवन अस्त व्यस्त, NDRF सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन। महाराष्ट्र के जालना में कल्याणी नदी में बाढ़ के पानी में फंसे 20 लोगों को बचाया गया। जयपुर में सड़क कनेक्टिविटी को सुगम बनाने की दिशा में CM भजनलाल की सौगात, ब्रिज का उद्घाटन, नाम है महारानी फार्म दुर्गापुर। भारतीय एथलीट्स की स्वदेश वापसी, दिल्ली एयरपोर्ट पर जेवलिन थ्रोअर सचिन यादव का फूलों की माला से स्वागत। कोटा के बॉक्सर देवेंद्र सिंह ने जीता गोल्ड, अंडर 22 स्टेट बॉक्सिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक मिला। भारत मंडपम में मेडिसिन्स ने लॉन्च किया मेड इन इंडिया एनेस्थीसिया और नवजात देखभाल उपकरण, पेशेंट फर्स्ट दृष्टिकोण से बड़ी राहत की उम्मीद। नवरात्रि का आज दूसरा दिन, मां ब्रह्मचारिणी की आराधना, भक्ति में रंगे डूबे मंदिर। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा से मिलती है तप, संयम की शक्ति। मां ब्रह्मचारिणी के हाथों में जप माला, कमंडल, तपस्या और ज्ञान। शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन दिल्ली में मां कालका जी मंदिर में भक्तों की भीड़। दिल्ली के छतरपुर में श्री आद्या कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर में दर्शन के लिए दिल्ली वासियों की लंबी लंबी लाइन। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में नवरात्रि के दूसरे दिन सुबह की आरती की अद्भुत तस्वीरें सामने आई।
नांदेड़ में नवरात्रि की धूम, माहौरगढ़ में रेणुका देवी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। हापुड़ में नवरात्रि के दौरान सभी मांस की दुकानों और मांसाहारी होटलों को 10 दिनों के लिए बंद करने के आदेश, नोटिस जारी। अमरोहा की एग्रो केमिकल फैक्ट्री से धुएं का रिसाव, लोगों में डर, एनडीआरएफ की टीम बुलाई गई। भदोही में पुलिस को चकमा देकर न्यायालय से फरार आरोपी ने किया आत्मसमर्पण, 2 दारोगा निलंबित। अमरावती में किसान का अनोखा आंदोलन, खराब सोयाबीन फसल पर रोटावेटर चलाकर प्रशासन पर गुस्सा जताया। अलीगढ़ में कार टैंकर की भिड़ंत, 4 की जलने से गंभीर मौत।